परफॉर्मेंस आपसे हो या ना हो, लेकिन आपका दिल्ली से होना ही आपके लिए काफ़ी होता है। और ये हो नहीं सकता कि दिल्ली का क्रिकेटर हो और एग्रेशन ना दिखाए और अजीब-अजीब की हरकतें ना करे, तो ये पॉसिबल नहीं है। और यही सब लखनऊ सुपर जायंट के जो बॉलर हैं, दिग्देश सिंह, वो बड़े आजकल छाए हुए हैं और सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं, खबरों में छाए हुए हैं, आईपीएल पे छाए हुए हैं। परफॉर्मेंस से तो इतना नहीं छाए हुए, लेकिन जो उनकी जो सेलिब्रेशन है, जो कंट्रोवर्शियल सेलिब्रेशन है, वो उसकी वजह वो छाए हुए हैं। लेकिन परफॉर्मेंस जहाँ तक बात है, 3 मैच खेल चुके हैं। कुछ मैचेस में उन्होंने परफॉर्मेंस भी दिखाई है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं दिखाई है। पहले मैच में 30 रन देके 2 विकेटें हासिल करी। दूसरे में थोड़ा-सा जो है कॉस्टली रहे, एक्सपेंसिव रहे और विकेट भी एक ही हासिल करी। तीसरे में भी जो है 2 विकेटें निकाली। लेकिन साथ में जो है हर मैच में जो है जुर्माना लगवाते रहे। ये बात है दिग्देश सिंह की। दिग्देश सिंह जो आईपीएल में बड़े लखनऊ सुपर जायंट्स एलएसजी जो कहलाती है उसकी तरफ से खेल रहे हैं और सुपरस्टार बॉलर हैं अपनी टीम के। और इनकी जब आईपीएल में बॉली लगी थी तो ये 30 लाख के बिके थे और जो दिग्देश है वो 30 लाख के बिके थे, लेकिन अब तक 6 लाख गंवा चुके हैं। और वो 6 लाख किस तरह गंवा चुके हैं? ये 3 मैच खेले हैं और तीनों मैचों में उनको फाइन लगा है और बीसीसीआई की तरफ से ये फाइन लगाया गया है। पहला मैच पंजाब के सामने खेलते हैं और उसमें जो है सेलिब्रेट करते हैं, विकेट निकालते हैं। सेलिब्रेशन उनकी जो है उनके लिए गजब बन जाती है और उन पर तकरीबन 2.25 लाख तक का जो है जुर्माना हो जाता है। लेकिन वो बाज नहीं आते क्योंकि आखिर ताल्लुक तो उनका दिल्ली से है और दिल्ली का लड़का हो, खिलाड़ी हो और वो ये हरकतें ना करे और बाज आ जाए, ये हो नहीं सकता। अगले ही मैच में जो है वो फिर कोई ना कोई हरकत कर जाते हैं और उनको तकरीबन 2 लाख के करीब जो है 2 लाख से ऊपर फाइन लगता है। फिर तीसरा मैच फिर भी नहीं सुधरते और तीसरा मैच खेलते हैं और केकेआर के सुनील जो होते हैं, सुनील नारायण को वो आउट करते हैं और ग्राउंड में बैठ के न जाने क्या क्या लिखने शुरू हो जाते हैं। तो ये हरकत भी जो है बीसीसीआई को पसंद नहीं आती और उन पे फाइन ठोक देते हैं। तो इस तरह से जो है अब तक दिग्देश जो है वो 6 लाख गंवा चुके हैं। 50% के करीब उनको जो है फाइन लग चुका है और अब जो है वो कुछ लोग का कहना है कि जितने के वो बिके नहीं है, हो सकता है आखिर में जाके जब आईपीएल का अख्ताम हो, सारे मैचेस अपने अख्ताम पजीर हो, तो ऐसा ना हो कि दिग्देश को लेने के देने पड़ जाए। मतलब जितना उन्होंने कमाया नहीं है उससे ज्यादा उन्हें देना पड़ जाए। क्योंकि अगर एग्रेशन की बात करी जाए और स्पेशली बॉलर फास्ट बॉलर हो और उसमें एग्रेशन ना हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये जरूरी है, बहुत जरूरी है एक फास्ट बॉलर के लिए एग्रेशन दिखाना और जो हीटेड एक्सचेंज होते हैं उसको शेयर करना बैट्समैन के साथ। क्योंकि जैसे शोएब अख्तर थे पाकिस्तान के फास्ट बॉलर, तो वो जब तक एग्रेशन नहीं दिखाते थे बॉलिंग में, जब तक अगले बैट्समैन को जो है वो सामने वाले बैट्समैन को एक बुरी नींद लगाते थे, तो जब तक बात नहीं बनती थी, मजा नहीं आता था, देखने वालों को भी मजा नहीं आता था और वो विकेट भी आसानी से नहीं उड़ा पाते थे। जब तक बल्लेबाज सामने वाला उनकी हरकतों से गुस्से में बढ़ता था तो वो अगली ही बॉल पे अपनी विकेट गंवा बैठा। वैसे देखा जाए ये दिल्ली से जितने भी प्लेयर्स आए हैं उनका इस तरीके की मुखभेड़ और इस तरीके के एग्रेशन दिखाना उनका जो है विरासत में मिला है। क्योंकि सबसे पहले अगर गौतम गंभीर को ही देख लिया जाए जो अभी इंडिया के कोच हैं, उनका भी यही वतीरा रहा है कि ग्राउंड में कैसी-कैसी उनके झगड़े रहे हैं, आईपीएल को लेकर के या इंटरनेशनल लेवल पे लेके गौतम गंभीर के किसके साथ मसले नहीं हुए। स्पेशली विराट कोहली के साथ उनके जो है किस तरह के टाकरे हुए और वो सबके सामने आईपीएल के अंदर भी। और इसी तरह अगर देखा जाए हर्षित राणा जो है वो भी दिल्ली से हैं, उन पे भी पिछले आईपीएल में जो है फाइन लगा था। तो ये दिल्ली के जो प्लेयर्स होते हैं वो इस तरह की चीजें करते रहते हैं और वो जो है ये समझते हैं कि इस तरह के एग्रेशन से जो है वो अपनी परफॉर्मेंस चाहे दिखाए ना दिखाए, लेकिन सोशल मीडिया और पूरी दुनिया में मशहूर जरूर हो जाएंगे।